जानत रामा को वहीं रहे उनका भगा दी ने। हम कौन था वो? वो मेरी गर्लफ्रेंड तेरी ए हमारा जान। बोलो हमारा जान। चलो अब मैं तुम्हें अपने पापा के पास ले चलती हूँ। क्या? अपने घर ले चलूंगी। यानी तुम हमें अपने घर ले चलोगी? और क्यों? अरे हमार जान, तुम जहाँ भी हमें ले चलोगी ना वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। सच्ची? जानते हैं क्यों? चलोगे? क्यों? एक अरे जान, बोलो ना। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। हम तुम्हारी बात करते हैं। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैं गलियों का राजा महलों की रानी। और मैं गलियों का राजा मैं महलों की रानी। और क्या जानती है हमारा जान? क्या हमारा जान? मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को नैनियों से भर डाला हरी तस्वीर। मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को नैनियों से भर डाला तेरी तस्वीर। सोना डाला मैंने तेरी जिंदगी और मैंने मुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तुम महलों मैंने वचन वादा किया कि किसी तरह होगा मैं महाराज माता को इस महल से बचाऊंगा। और बचाने के बाद जब राजमहल आया वही शराब देने राज माता को मारकर जेल में बंद कर दिया था। इतना बड़ा अन्याय हमारी महारानी के साथ इस दुराचारी ने किया। फिर क्या हुआ? जेल में बंद करने के बाद जब मैंने वो अब जमाया तो इससे मुझसे मुठभेड़ हुआ। मैंने राज माता को भगा दिया। उसी वक्त इस शराब जते ने हमारे सर पर एक चोट पहुंचा दिया। वहां से मैं भाग निकला महाराज। भागने के बाद वही नागिन और वही सपेरा हमको रास्ते में मिले। क्या? जिस नागिन ने हमें श्राप दिया था वही नागिन और नाग तुम्हें रास्ते में मिले। तो क्या हुआ वीर बहादुर? के बाद मैंने पहुंच गया इनके पास। मैंने पूछने लगा, इन्हें मुझसे पूरा दास्तान बताया। मैंने कहा कि मुझे सताने वाला कोई नहीं है, यह महामंत्री है। इसी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया और सारी बातें बताया। मैंने सब कुछ बताया कि हमारे महाराज पत्थर से इंसान से पत्थर बन गए। तो मैंने सारी बातें पूछा कि मेरे महाराज कैसे बन सकते हैं इंसान पत्थर से इंसान। तभी नागिन बोला कैसे नहीं, जब तक तुम इस तिरकार को इस दुनिया से मिटा नहीं दोगे और उसी खून का तिलक महाराज के मत्था पर नहीं लगोगे तब तक पत्थर से इंसान नहीं बन सकते। अरे वाह, धन्य हो सेनानायक, तुम्हारी वीरता और बहादुरी पे हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर तुमने महारानी
और हमारे लाल को बचाए, तो ये बोलो सेनानायक कि हमारा बेटा और हमारी महारानी कहाँ है? महाराज, महारानी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने है। और एक बात बताने को तो मैं भूल ही गया था, उसी वक्त इस नगर ने बोला था कि तुम्हें जादू जंजाल जाना पड़ेगा। जादू जंजाल जाने के बाद 16 साल एक बुढ़िया है, ये बहुत बूढ़ी है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। जाने के बाद मैं इसके पास गया तो ये बिल्कुल बूढ़ी थी और इसने बोला था कि जब तक तुम इससे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें तिरस्मी खंजर नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने इससे शादी किया। उसी वक्त शादी करने के बाद जब ये मेरे सामने आई गई तो 16 साल की कन्या कुमारी में नचवाई। मैंने उसको देख करके अचंभू में पड़ गया। सोचने लगा कि मेरे मालिक मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। उसी वक्त इससे मुझसे वादा किया था कि अगर जब तक तुम इससे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें तिरस्मी का जल नहीं मिलेगी। मैंने इससे शादी किया, उसी वक्त इसने मुझे तिरस्मी खंजर दिया। धन हो तेरी वीरता और बहादुरी को सुन करके हम तुमसे महान प्रसन्न हैं। लेकिन ये बताओ कि हमारा छोटा बेटा इस वक्त कहाँ है? सेनानायक कहाँ है हमारा छोटा मुन्ना? तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे सामने है। क्या? हाँ महाराज। हमारी महारानी? हाँ महाराज। और हमारा बेटा मेरे लाल? हाल और आप हैं घर मालिक साहब। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बाबा जी आपकी तरफ से 51 रुपए आ रहा है और उनका कहना है कि सेनानायक और सूरज तुम दोनों मिलकर इस महामंत्री प्रताप सिंह की वो दशा करो और एक बाल्टी पानी मंगवा के रख दिए हैं पहले से। पानी डालकर इसकी कायदे से कुटाई होनी चाहिए। धन्यवाद। हमें पहचानो। अरे हम तुम्हारे बेटे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र नहीं बल्कि ऐसे वीर बहादुर को नमन करो जिसने हमारे और तुम्हारे बचाने के लिए अपने रक्त का खून बहा दिया। अपने देश के लिए ना जाने ऐसा वीर बहादुर क्या से क्या नहीं किया। अपने प्राण को पौधा फुला करके हर वक्त चाल जोखिम में डालता रहा। हम तो ऐसे वीर बहादुर को नमन करते हैं जिसने हमें और तुम्हें एक साथ बचाने का संकल्प किया। लेकिन आज हम आदेश नहीं बल्कि ये कहना चाहते हैं कि बेटे सूरज और वीर बहादुर पिलकवर इस दुराचारी को, इस पाखंडी को ऐसी मौत पाना कि इस धरती पे दूसरा प्रताप सिंह ना पैदा हो सके। क्योंकि इस प्रताप सिंह ने हमें और तुम्हें, हमारी प्रजा को बहुत दंड दिया है, बहुत दंड दिया है। इसलिए अब इसे दंड मिलना ही चाहिए। बोल प्रताप सिंह। और आप आ गए रमाशंकर भैया, ग्राम सभा नवाबगंज। आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है और उनका भी यही कहना है कि मंत्री प्रताप सिंह के कपड़ा उतार कर पानी डालकर इसकी कायदे से पिलाई करो। करो तुम्हें हमारा
के काबिल माफी करने के काबिल नहीं है। दुराचारी पाखंडी चमक हराम खता माफ करने के काबिल नहीं है। अब मेरे संग मुकाबिल के काबिल कृपा कीजिएगा और खड़ा हाथ जोड़े और कृपा कीजिएगा और भला करके अभी ना बुरा कीजिए। मैं भी तो आपका दरबार का नौकर हूँ। नौकर नहीं, तू महाराज बनना चाहता ना? नहीं महाराज, तू इस उज्जैन शहर का राजा बनना चाहता है। इसलिए सेनानायक वीर बहादुर विजय सिंह हम तुम्हें आदेश देते हैं कि इस दुराचारी इस राज्य में रहने के जीने के काबिल बेटे बेटे सूरज, मेरे लाल सूरज, तेरे साथ में ये लड़की कौन है? तुम कौन हो? ये हमारे पिताजी हैं, इनसे बता दो अपना सारा परिचय और उस हरामजादे को भी बता दो। अरे बेटी, महाराज, मैं इसकी बेटी हूँ और मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप हरामजादा इतना गद्दार है, इतना अपना आपके साथ अत्याचार करेगा। माफ करने के काबिल नहीं हूँ। नहीं बेटी, और मुझे भी उस हरामजादे तांत्रिक के हवाले मुझे किए थे। हाँ, ये तेरा बाप होकर के तुझे भी जान से मार देना चाहता था। पाखंडी प्रताप सिंह, हमारा आखिरी फैसला है कि मरने से पहले अपने बेटी का हाथ मेरे बेटे के साथ कर दे। चल चल दूरा। मैं कह दे, मगर शर्त एक है महाराज, फिर मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए। आज भरी राज दरबार में मैं तेरा राज तिलक करूंगा और तुझे इस उज्जैन शहर का राजा बनाऊंगा। अच्छा, रिश्तेदारी करने के बाद? हाँ। और अब मैं जाऊं? हरामजादे, क्या ये राज नहीं चलाएगा? यहाँ का महाराज नहीं बनेगा? जा कह रहा है? अभी इजाजत नहीं है। बेटे सूरज, इसे ऐसी बात मारना कि ये मक्कार इस धरती पे दोबारा जन्म ना ले। क्यों रे हरामजादे, एक कमी नहीं। ये बता,
मुझसे प्यार नहीं करेगा क्या? राजमलका, मुझे अपने गले नहीं लगाएगा? मुझे माफ कर दो राजमलका, मैं अपराधी हूँ, मगर आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। हरामजादे, जब मैं तेरी हाथ जोड़ रही थी, तेरे कदमों में पैर भर के गिड़गिड़ा रही थी, क्या तूने मुझे माफ किया? हाँ? क्यों रे हरामजादे? हाल और आप है मानवर श्रीमान गोरेलाल भैया, यही ग्राम सभा रायो निवासी, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और उनका कहना कि सूरज भैया ये प्रताप सिंह के कपड़ा उतारो पहले। हर जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, जैसे करेंगे अरे और आप आ गए छोटे लाल भैया कुम्हारन के पुरवा निवासी, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और उनका कहना पहले मंत्री के कपड़ा उतारो, क्यों रे हरामजादे? तब इसकी कायदे से कटाई करो। कमीने, मुझे बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब देख रहा था ना तू? इसका कपड़ा उतारा पहले। बेटा, इस हरामजादे को छोड़ना मत, मैं इस हरामजादे की शक्ल नहीं देखना चाहती। और अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, और सच्चा कहो या झूठा कहो, अरे हम का सब का बोल हमसे भूल हो गई, हम का माफी दे दे। अच्छा कहो बुरा कहो सच्चा कहो झूठा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो सच्चा कहो झूठा कहो, हमका सबका बोल हमसे भूल हो गई, हमका माफी। मुझे देखो क्या करता हूँ, बस तुमको करता हूँ, और फांसी लगाने में खुद ही मरता हूँ। आए खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं। हेलो और आप आ गए रोहित इलेक्ट्रीशियन विद्युत विभाग, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और इनका कहना है कि यह मंत्री का साड़ी पहनाओ व चम्मच का पहनाओ। और खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं। हमका सबका बोल, हमका सबको बोल, हमसे भूल हो गई, हमका हेलो और रोहित भैया का कहना है कि साड़ी पहनाओ, इनसे गाना गवाओ कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। पहले तू ये बता,
अबे साले गाली देगा। पहले तो ये बता, ये तेरे साथ रहता था ना? क्यों रे? का यार ढूंढ बोला तो आज जो हाल इसकर होगा ना, वही हाल तेरा होगा। ए! तुम हरामजादों को ऐसे नहीं मारूंगा, पहले अपने कपड़े उतारो। हाल और आ गए रमाशंकर भैया, ग्राम सभा नवाबगंज, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। उनका कहना पहले इनके कपड़ा उतरवाओ, कपड़ा उतरवा के तब साड़ी पहनाओ। अरे यार हम का की ना जाऊं कपड़ा उतारी। वो क्या बता रहा है? का है कि राजा बन जाइयो, पत्थर होई के महाराज महारानी का कैद कैले तब। वोट न बोलो न मारो भोसड़ी का। अब तुम सोचता है कि मैं बचूंगा, वो सोचता है कि मैं बचूंगा, लेकिन तुम दोनों से कोई नहीं बचेगा। चल कपड़ा तू भी उतार, अरे कपड़ा तू भी उतार। बचा ले रे गांव वाले। ए भैया मौका बचा ले, चाहिए का मार ये दुई में एक को तारे आवत जूता चप्पल उतार के रखे रहे। कपड़ा उतार, उतार। उतार नहीं कान वान उड़ जा। ये सारे खौटा के चक्कर में आज से न रहेंगे। हालो और आप आ गए फिर हमारे वही छोटू भैया कुम्हारन के पुरवा से, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है और कह रहे हैं पहले चम्मचवा के कपड़ा उतरवाओ, यहाँ आगे आगे करत रहा। पहले इसी के उतरवाएंगे, उतार बे। हमार सारे को वार न झेल पाइए, ले उतार दे। यही के सारे के चक्कर में अल्लाह इसको भी उतार। दादा मुंह घुमा ले वो कहीं का। उतार। हाल और आप है मानवर श्रीमान बच्चा भाई, यही ग्राम सभा रावा निवासी, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है और उनका भी कहना कि इनके कपड़ा उतार के कायदे से इनका हाथ धोयो। इसको भी उतार। अरे यार जान लागत है। उतार इसको भी। ना उतरा उतारा तो अम्मा हरो तुम ना झाको मोरी गई। उतार। एक मिनट रुक जाओ। क्यों रे? पहले तो ये बता, ये कपड़ा कहाँ पाया? ये कपड़ा मोर नानी दी थी। बदतमीज, लेडीजों का कपड़ा तू पहनेगा? तय का उतार भियन तो सर्जरी कराई हो सारे। दरअसल बात ऐसी है, हे राजा को लगा खाऊं
वो रहे के दिन बहुरा थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ ले यहू का उतारू। ये कपड़ा उठा और उसे भी उठा। मैं तुझे कपड़ा उठाने की बात कर रहा हूँ कि कपड़ा पहनने की बात कर रहा हूँ? अरे मक्का ठंडी लाग। इसे भी उठा और इसे सब सर पे रख, सर पे रख। बदतमीज, हमारे सर पे नहीं, इसे अपने सर पे रख, रख सर पे। और हाँ, आज के बाद कभी दोबारा नजर नहीं आना। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं। नहीं हराम मुकया छोड़ दो, मैं कसम से अगर जो आ जाऊं अब नौटंकी में। क्या बोला बे? मुका छोड़ दो अगर तो सारे आकर जूता से मारियो भैया। क्या बोला बे? चाचा इस हरामजादे को जान से मार दो। इसे मैं अपने हाथों से मारना नहीं चाहता हूँ। इसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। हेलो, अरे भैया रोहित भैया का कहना है कि इसको साड़ी पहनाओ। लेवड़ी साड़ी पहन के नाच बीड़ी पियई हूँ। बोल हरामजादे। गाना वही कह रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। पर इस कुत्ते को मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इसने हमारे महाराज के साथ गद्दारी किया है। इसने राजमाता को खून के आंसू रुलाया है। मुझे छोड़ दे सेनानायक, इसने मुझे भी खून के आंसू रुलाया है। मुझे छोड़ दे सेनानायक, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हरामजादे। दोस्तों, यहीं से बाल्टी की तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।